हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो क्रिएशन जर्नी को कंटिन्यू रखूं। आज है 18 दिसंबर और करीबन आई थिंक 1 डेढ़ महीने का जो अवकाश हुआ है उसके बाद मैं आपके साथ साझा हुआ हूं। और आज बीच में मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसे चैनल थे फाइनेंस के जहां कोई सेबी का डायरेक्टिव आया और यूट्यूब ने धड़ाधड़ जो है लेफ्ट राइट एंड सेंटर उनके वीडियोस को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि सेबी क्या क्या नहीं चाहता यूट्यूब वीडियोस में बोलना और क्या क्या अलाउड है। तो इसके आसपास कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। तो अगर आप स्टॉक का नाम भी लेते हैं और वो बैन हो जाता है तो फिर हम डिस्कस ही क्या कर रहे हैं। हम खाली प्रोजेक्शंस डिस्कस करें, खाली इंडेक्स डिस्कस करें, या इंडेक्स भी एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है। इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। और इस वजह से मैं थोड़ा सा चिंतित भी था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि जो मेरे अंदर जो पनपता रहता है, जो भी समथिंग बॉइल्स इनसाइड, उसको मैं शेयर नहीं करूंगा तो मैं अंदर से एक बर्नआउट वाली फीलिंग आएगी। तो मैंने सोचा कि चलो, बैन हो जाएगा तो हो जाएगा, जब तक आप देख सकते हैं तब तक आप देख सकते हैं। मेरा कोई मोनेटाइजेशन का इतना बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि सब जो सीख रहे हैं, जो साथ चल रहे हैं, वो कुछ इससे फायदा उठा सकें, उसको यूज कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो आज मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा हटके कुछ करते हैं। और मैंने क्योंकि 2025 अब आ ही रहा है कुछ ही दिनों में, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2025 में अच्छा कर सकते हैं, गिवन दैट कि मार्केट अभी भी खतरे से बाहर नहीं निकली है। जब वो अ, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है और एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो भी सकता है 2025 में। साथ में ये भी हो सकता है कि मार्केट करेक्शन जब आएगी तो कुछ ही ऐसे सेक्टर्स होंगे जिस पे उसका कम इम्पैक्ट आएगा, और कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिस पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा रन अप कर चुके हैं। तो आजकल आपको जैसे पता ही है कि मेरा एक फेवरेट टूल है स्क्रीनर। और एक मैंने नए टूल पे रिसर्च करना चालू किया है, सॉरी स्टडी करना चालू किया है। और मैं कुछ दिनों से उस पे काम कर रहा हूँ। और इस इसका नाम है मार्केट स्मिथ, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये है मार्केट स्मिथ। तो मार्केट स्मिथ इंडिया में, ये विलियम ओनील की एक कंपनी है जिन्होंने ये मार्केट स्मिथ टूल निकाला है। और ये इसका इंडिया वर्जन है। और उस पे जो उन्होंने सारे इंडस्ट्री ग्रुप्स को क्लासिफाई किया है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड हैं, उनको 197 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छा टेबल देते हैं जिसमें ये आप सॉर्ट कर सकते हो इंडस्ट्री ग्रुप की रैंकिंग। तो मैंने इसको टॉप टू बॉटम सॉर्ट किया है, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो टॉप 20 जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं उनमें हम देख लेते हैं क्विकली कि क्या आता है। सो अभी जो सबसे नंबर 1 रैंक कर रहा है वो है होलसेल ऑटो पार्ट्स, जिसमें खाली दो ही स्टॉक्स लिस्टेड हैं। उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन, जिसमें एक ही स्टॉक है। फिर है केमिकल्स फॉर प्लास्टिक्स, केमिकल्स या प्लास्टिक्स वाले स्टॉक, जिसमें बहुत सारे स्टॉक हैं, 73 स्टॉक्स। फिर है इलेक्ट्रिकल या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 3 स्टॉक्स हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें 4 हैं। यूटिलिटी एंड वाटर सप्लाई, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी। फिर कंज्यूमर सर्विसेज एंड एजुकेशन, मिसलेनियस प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कमर्शियल सर्विसेज,
टेलीकॉम फाइबर ऑप्टिक्स, पोल्यूशन कंट्रोल, रिटेल इंटरनेट, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मेडिकल सिस्टम्स इक्विपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल, रिटेल होम फर्निशिंग्स और इंटरनेट कंटेंट। तो ये इंटरनेट कंटेंट इज द 20th रैंक्ड इंडस्ट्री ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी। अब आप ये देखेंगे कि इसमें जो भी ये टॉप इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं 21 to 20 तक लेकर, इसमें कोई मेजर ग्रुप्स नहीं है। देखा जाए तो यहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, या टेलीकॉम से रिलेटेड हैं। इसमें कोई मेजर इंडेक्सेस नहीं, इंडेक्स नहीं है। जो आपको, जैसे आप ऑटो सुनते हो, जैसे आप फाइनेंस सुनते हो, बैंकिंग सुनते हो, इसमें वो वाले तरह के सेक्टर्स नहीं है। और अगर इनको, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो पार्ट्स के अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ऑटो पार्ट्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो इसमें दो ही स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं। वो है एक सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी है, और स्टारलेट पावर सिस्टम, वो भी 3 करोड़ की ही कंपनी है। वो तो उसका कुछ खास रेटिंग भी नहीं है। ये सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग तो फिर भी ठीक है, इसका ईपीएस, प्राइस स्ट्रेंथ सब कुछ ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब ज्यादा स्टॉक्स नहीं है इसमें। और बहुत सारे ग्रुप्स थोड़े थिनली प्लेस्ड भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको बैक करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल इधर दिखाता हूं। कंज्यूमर सर्विसेज इन एजुकेशन, ठीक है, कंज्यूमर सर्विसेज, इस पे मैंने क्लिक किया। इस पे मैं स्टॉक्स पे गया। स्टॉक्स में आप देखेंगे ये सारी एजुकेशन रिलेटेड, जो कंज्यूमर रिटेल एजुकेशन है, जिसमें स्कूल्स भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी आ जाते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो मार्केट कैप से अगर सिलेक्ट किया जाए तो इसमें ज़्यादा कोई बड़े स्टॉक्स नहीं है, बट वही एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, इस कंपनी शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स का अच्छा स्कोर है, ईपीएस भी अच्छा है, प्राइस स्ट्रेंथ भी अच्छा है, बाय डिमांड भी अच्छी है। तो ये कल के सेक्टर लीडर्स होने वाले हैं। और अगर आपको सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक मझौली कंपनी मिल रही है, वो कल का लार्ज कैप ही बन सकती है। पहले वो प्रमोट होगी मिड कैप की तरफ, और मिड कैप से वो लार्ज कैप वाली बास्केट में जाएगी। तो यही हैं जो कल के लीडर्स हैं। तो इनको अगर आप स्टडी कर सकते हैं मार्केट्स में पे जाकर, तो ये अच्छा रहेगा। ये वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जो मैंने सेक्टर्स बताए हैं ब्राउज करके आप मार्केट स्मिथ पे जाकर दोबारा से ये सेक्टर्स देख भी सकते हैं। ये इंडस्ट्री ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इसका फायदा हो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि वो भी फायदा उठा सकते हैं। मेन मेरा जो पॉइंट है ये आपसे शेयर करने का, वो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस आपको दिखाई देते हैं, जो मेजर सेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, उनमें अब इस साल में 2025 में शायद वो ग्रोथ ना आए। और जो इनऑर्गेनिक सेक्टर्स हैं, जो आड़े टेढ़े सेक्टर्स हैं, जिनमें अभी भी लार्ज कैप्स नहीं प्रेजेंट हैं, वो सेक्टर्स अब चलना शुरू होंगे। एक सेक्टर जो मैं पर्सनली बुलिश हूँ, वो है पैकेजिंग। और पैकेजिंग क्यों? क्योंकि वो एक एवरग्रीन सेक्टर है। मैं पहले भी बोलता आया हूँ, आपको 3 4 स्टॉक्स मैंने शेयर भी किए हैं कि वो एक एवरग्रीन है। वो क्रूड से भी रिलेटेड है, केमिकल से भी रिलेटेड है, प्लास्टिक से भी रिलेटेड है, कंजम्पशन से भी रिलेटेड है, फूड से भी रिलेटेड है, और एफएमसीजी से भी रिलेटेड है, जहां हर चीज में पैकिंग की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं होने वाला कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो पैकिंग यूज नहीं होगी। और जहां जहां, और इसमें एक प्राइस सुप्रीमेसी या प्राइस कमांड भी है बहुत सारी कंपनियों के पास, जो एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल बनाते हैं या पर्टिकुलर टाइप की पैकेजिंग बनाते हैं।
तो पैकेजिंग कंपनीज को आप रिसर्च कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में डालिए। और अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या आपकी पोर्टफोलियो की खिचड़ी बनी हुई है, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक कॉल पे जाकर आपके पोर्टफोलियो को साफ सुथरा बना सकते हैं। उसमें से जो जो भी फालतू के शेयर हैं उनको वीड आउट करेंगे। तो आपकी जो दूसरे शेयरों में स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, जब आप वो रिडीम किया हुआ पैसा आप दूसरे शेयर में उसको डालेंगे। और हमेशा एक एक स्टॉक में जो अच्छी क्वांटिटी होती है वही आपको आगे ले जाती है। तो क्वांटिटी या वॉल्यूम जो होता है वो प्राइस का भी बाप होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास क्वांटिटी कम है और वो शेयर भाग गया तो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा असर नहीं करने वाला। तो उस तरीके से देखिए। और मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियोस की फ्रीक्वेंसी जरूर थोड़ी कम रखूंगा, बट जब भी बनाऊंगा तो आपके साथ साझा करूंगा कि जो भी आजकल चल रहा है मेरे दिमाग में, ताकि एक तरह से मैं आपके साथ शेयर करके मैं मैं अच्छा फील करता हूँ। और यही मेरा प्रयास है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।